सभी देवताओं का पूजन बंद करके गिरिराज जी का पूजन करने का जो इंद्र ने कोप किया, उससे भयभीत होकर के ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके गिरिराज जी की शरण में पहुंच रहे हैं। प्रभु कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कृष्ण गिरधारी के रूप में जो प्रकट हुए, कहा ब्रजवासी आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने मेरी पूजा की है, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। बुलाया सबको और मेरे 7 वर्ष के कन्हैया गिरिराज जी को 7 कोस के गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। और आपके ज्ञानार्थ एक बात बता दूं, सही मायने में अगर भागवत को पढ़ ले कोई और समझ ले तो उसको एक अलग अनुभव प्राप्त होता है इस कथा से। ये गिरिराज धरण की जो कथाएं हैं, गिरिराज लीला है, इसमें एक बड़ा अद्भुत तथ्य निकल करके आता है कि बंधुओं गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया, ऐसा सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके गहराई को अगर पढ़ा जाए भागवत में तो उसमें बताया है कि गिरिराज जी को तो केवल भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया, सही मायने में गिरिराज जी को राधा रानी ने उठाया। बंधुओं, थोड़ा इस पे हम 2 मिनट चर्चा कर लें ताकि ये बात तुम्हारी समझ में आ सके। गिरिराज जी को उठाने वाले नाम से तो गिरधारी भगवान कृष्ण हैं, लेकिन गिरिराज को उठाने वाली कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति, कोई स्वरूप है तो वो है राधा रानी। आपके ज्ञानार्थ बंधुओं में बता दूं, पहले दिन मैंने भागवत के महात्म को प्रकट करते समय एक श्लोक बोला था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद। तीनों रूप से भगवान कभी भी इस ब्रह्मांड पे अवतार नहीं लिए। केवल कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जिसमें मेरे गोविंद ने पूर्ण तीनों अवतार लिए। इसलिए भगवान कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता है। जरा समझना, राम जी के रूप में भगवान का जब अवतार हुआ तो 2 रूपों से हुआ, सत और चित्त से। सत से स्वयं राम और चित्त रूप से योग माया रूप से मां जानकी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये भगवान के आयुध थे, चक्र, शंख, गदा, पद्म आदि। सही मायने में भगवान राम के रूप में जो प्रकट हुए न, सत से और चित्त से प्रकट हुए। सत से स्वयं राम, चित्त से सीता मां। वामन अवतार लिया तो भगवान ने सत रूप से लिया, नरसिंह अवतार लिया तो भगवान ने सत रूप से लिया। केवल कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जो भगवान ने पूर्ण सच्चिदानंद रूप से अवतार लिया, तीनों रूपों से। सत रूप से स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए, चित्त रूप से योग माया प्रकट हुई और आनंद रूप से राधा रानी रूप में भगवान ही प्रकट हुए। आपने सभी भागवत की कथाएं सुनी होंगी। कितने लोगों के यहाँ प्रेम सागर नाम का ग्रंथ है, किसी के यहाँ सुख सागर नाम का ग्रंथ है, उसमें भागवत की पूरी कथा लिखी हुई है। आप उसको पढ़ के देखें। जितने भी देवता अवतार लेके आए, जितने भी भगवान के अवतार हुए, सबने शरीर त्यागा। कृष्ण ने कैसे त्यागा बाण लगने से, राम ने कैसे सरयू में शरीर त्यागा, सब जगह प्रमाण मिलते। लेकिन कोई भी ग्रंथ में, कोई भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि राधा रानी ने इस प्रकार से शरीर त्यागा। कहीं तुमने पढ़ा कि राधा रानी ने कैसे शरीर त्यागा? कहीं तुमने सुना कि राधा रानी ने कैसे शरीर त्यागा? नहीं सुना। क्यों?
क्योंकि राधा रानी शरीर त्याग ही नहीं सकती, क्योंकि वो दूसरा कोई शरीर अलग से था ही नहीं। कृष्ण ने शरीर त्यागा क्योंकि कृष्ण ही राधा थे, राधा ही कृष्ण थे। तीन रूप भगवान के, सत चित आनंद। सत से स्वयं कृष्ण, चित से योग माया और आनंद से स्वयं राधा रानी के रूप में भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए। एक दिन भगवान ने सोचा मेरा आनंद रूप है, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। दुनिया मेरे आनंद रूप का आनंद लेती है, लेकिन मैं आनंद होने के बावजूद भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। भाई सीधी सी बात है, जो आनंद स्वरूप होता है क्या वो अपना आनंद अनुभव कर सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, उसका चेहरा बहुत सुंदर हो, चंद्रमा के समान वह सुंदर मुखड़ा लिए हुए हो, तो वो जो सुंदर होता है ना व्यक्ति, उसकी सुंदरता को दूसरे लोग तो देख सकते हैं, दूसरे लोग उसकी सुंदरता का अनुभव करते, लेकिन वो स्वयं सुंदर होकर के अपनी सुंदरता को देख नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। और कब तक नहीं कर पाता? जब तक कि उसके सामने शीशा न रख दिया जाए। जब शीशा उसके सामने आ जाता तो अपने चेहरे को देखता, चेहरे को देख करके अपना जो सुंदर मुखड़ा है, उस सुंदर मुख की दूसरी आकृति उस शीशे में बन जाती, अलग स्वरूप बन जाता। जो स्वरूप उसका ओरिजिनल है, उसका प्रतिबिंब उस शीशे में जब दिखता, उसमें सुंदरता को देखता तो अनुभव होता, अरे मेरा तो चेहरा बड़ा सुंदर है, मैं तो बहुत सुंदर हूं। तब उसको अपनी सुंदरता का अनुभव होता। इसलिए हो जाता अनुभव क्योंकि उसका जो स्वरूप है उसका दूसरा अलग स्वरूप बन गया, अलग रूप में वो प्रकट हो गया वो स्वरूप। भगवान आनंद कंद, भगवान ने सोचा मैं आनंद स्वरूप हूँ, अब मेरे आनंद का योगी लोग आनंद लेते, मेरे आनंद स्वरूप का भक्त लोग आनंद लेते, मेरे आनंद स्वरूप का तपस्वी लोग आनंद लेते, मेरे आनंद स्वरूप का ज्ञानी लोग आनंद लेते, लेकिन मैं आनंद रूप होने के बावजूद भी आनंद नहीं ले पाता। अब के जब मैं अवतार लूंगा तो अपने आनंद रूप को अलग प्रकट करूंगा। तो भगवान कृष्ण अवतार लेके जब आए तो उन्होंने सत रूप से स्वयं को प्रकट किया, चित रूप से योग माया को प्रकट किया और आनंद रूप से स्वयं भगवान ही राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ये राधा भगवान का आनंद रूप है। आह्लादनी शक्ति जातो कृष्ण से राधा स्वयं। राधा माधव चिंतन नाम के एक ग्रंथ में लिखा है, कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो, आलस्य छोड़ो, एक बार और बोलना पड़ेगा प्यारे, जय जय श्री राधे श्याम। दादा एक बात पूछ लूं, कहां चल रही थी कथा? आपको पता सबन ने कथा कहां चल रही? कछुन की तो मलरिया सी हल रही है। देखो मैं कथा में सुनावे में इतना तो ध्यान रखूंगी कि कौन कथा सुनो और कौन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कम से कम कथा में बैठो तब तो ध्यान कथा पे रखो। ये दुनिया के लिए दिमाग लगाना, दुनिया के लिए सब करना, ये तो घर पे भी करते हो। अपनी प्यारी प्यारी नींद छोड़ के आए हो, खेत में पानी देना परेव करना छोड़ के आए हो। कितने लोग अपना चक्की चलाना छोड़ के आए हैं, कितने अपना पीसना छोड़ के आए हैं, कितने लोग अपने सीरियल छोड़ के आए हैं,
कितने लड़काइयां व्हाट्सएप फेसबुक छोड़ के आए हैं, फिर वो भागवत में ध्यान ना दे रहे। जय जय श्री राधेश्याम आह्लादनी सत्य जातो श्री कृष्णस्य स्वयं इति। राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, ध्यान देना। आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी माने आनंद को देने वाली, परमानंद को देने वाली। कृष्ण परमात्मा को भी सुख देने वाली कोई शक्ति है तो वो राधा है, आनंद रूप है भगवान का। इसलिए बंधु, आह्लादनी शक्ति होने के नाते कृष्ण की प्रत्येक लीला में अगर कोई सहायक है तो वो राधा रानी। क्योंकि तुम सब लोग बैठे हो, शक्ति के बिना दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। ये हो सकता है? अगर हमको बुखार आ जाए, 4 दस्त लग जाएं, तो बंधुओं 4 दस्त लगते ही क्या होता है? पैर टूट जाते हैं, लोग खाट पे से खड़े नहीं हो सकते। कितनी भी ताकतवर पहलवान हो, कितना भी ताकतवर पहलवान हो, और महाराज अगर 4 दस्त लग जाए उसको, तो फिर वो खाट से खड़ा नहीं हो पाता। और जब खाट से खड़ा नहीं हो पाता तब उससे कहा जाए कि भैया चल यहां से दवाई लेने ही चलते तेरे लिए, तो वो साफ मना कर देता, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रही। कह दो प्रेम से, बिना शक्ति के व्यक्ति पर अपना शरीर नहीं उठता, और काम तो दूर की बात है। भगवान कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी। तो जरा विचार करो, बिना शक्ति के जब हम कुछ नहीं कर सकते तो भगवान कर सकते बिना शक्ति के कुछ? ये राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति है, राधा माधव चिंतन ग्रंथ में लिखा। इसलिए शक्ति कृष्ण की राधा, और बिना शक्ति के गिरिराज जी उठ जाते क्या? ये कृष्ण की शक्ति है राधा। इसीलिए तो सब लोग गाते हैं कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन है। क्योंकि शक्ति वही है ना कृष्ण की। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधे के बिना, कृष्ण के बिना, राधे के बिना एक दूसरे को पूर्णता मिले, ये संभव नहीं है। एक भजन सुना होगा तुमने, कृष्ण के बिना तुम आधी, कृष्ण के बिना तुम आधी, और तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे राधे। इसलिए आपके ज्ञानार्थ बता दूं बंधुओं, भागवत के अगर सही मायने में श्लोकों को पढ़ें और उसका अन्वय और अर्थ निकालें, तो आप पाओगे कि जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाने के लिए अपनी उंगली लगाई नहीं, तो कृष्ण की तो उंगली लगी है, लेकिन नीचे खड़ी है राधा रानी, और राधा रानी ने भगवान कृष्ण की उंगली के नखाग्र को, नख के नाखून के अगले ऊपर के भाग को अपनी दृष्टि से निहारना शुरू कर दिया। लगी उंगली कृष्ण की है, लेकिन दृष्टि किसकी लगी हुई है उस जगह? राधा रानी की, राधा कृष्ण की शक्ति है। सही बात तो यह है कि उंगली कृष्ण की लगी है, लेकिन गिरिराज जी को राधा रानी ने अपनी पलकों की दृष्टि पर उठा रखा है। 7 दिन 7 रात्रि तक, जब तक गिरिराज जी को भगवान उठाए रखे, राधा रानी ने पलक नहीं झपके। ये भागवत उठा के देख लेना आप लोग, पलक तक नहीं झपके। क्योंकि राधा रानी जानती है अगर मैंने पलक झपके तो ये गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, मेरे प्रभु गोविंद की महिमा कम हो जाएगी। कृष्ण राधा के बिना कोई लीला कर ही नहीं सकते।
आप सबको पता है कि कृष्ण अवतार लेके आए, उससे पहले राधा रानी 3 वर्ष पहले ही अवतार लेके आ गया।